जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्या प्रयोग है, इसी को आज की क्लास में पूरा पूरा समझना है। जैसे स्लाइड शो के बारे में अगर बात किया जाए तो मैंने आपको पावर पॉइंट के अंतर्गत मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि जैसे मान के चलिए कि कोई प्रेजेंटेशन अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं, उसकी अलग अलग डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसमें हम अलग अलग एनिमेशन का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन हमारे सामने ये आती है कि कैसे भी प्रेजेंटेशन हम बनाएं, लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होती है कि हम उसको शो करा के कैसे देखेंगे। किसी भी स्लाइड को, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास स्लाइडों की संख्या अगर 15-20 है तो उस स्लाइड को हम शो करा के कैसे देखेंगे। तो इस केस में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है अगर स्लाइड शो के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। क्योंकि स्लाइड शो का बहुत बड़ा महत्व है पावर पॉइंट में, यानी कि किसी भी स्लाइड को बनाने के बाद सबसे प्रथम दृष्टया हम उसको शो कराना होता है, और शो कराने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। इसके वजह से ये पूरे ऑप्शंस के बारे में आज के क्लास में समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एक मैंने क्या किया, स्लाइड तैयार किया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताया है, और यहाँ पे कई सारा मैंने क्या किया, इसमें कई सारा यहाँ से स्लाइड मैंने तैयार किया। लेकिन अभी तक हमको आपको यही पता था कि शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएंगे और यहाँ से एरो की से हम 1 बाय 1 करके आसानी तरीके से इसके बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनती है कि जैसे सारे स्लाइड को एक बार हमको नहीं ओपन करना है और स्टेप बाय स्टेप हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब को स्लाइड को ओपन करना है, तो इसके लिए स्लाइड शो की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ से दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम बिगिनिंग और कह रहा है कि फ्रॉम करंट स्लाइड। इसका क्या प्रयोग है, फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है। तो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि जहां से मैंने स्लाइड स्टार्ट किया है, अगर स्लाइड नंबर 1 से मैंने बनाया है तो स्लाइड नंबर 1 से हमारा क्या हो, ये शो करके दिखाए। और सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रॉम करंट स्लाइड, और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब ये होता है कि जहां पे अभी हम प्रेजेंट में हैं वहीं से हम स्लाइड शो करके देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों टॉपिक जो ऑलरेडी आप बहुत पहले से प्रयोग करते हुए आए हैं, आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जैसे अभी इस समय हम 5 पे हैं और फ्रॉम बिगिनिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड पे आगे और यहाँ से बैक आते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हम 5 पे हैं और 5 से ही इसको प्रेजेंट करा के देखना चाहते हैं, तो यहाँ से ले लेंगे फ्रॉम करेंट स्लाइड। ठीक है ना। यहाँ से करंट स्लाइड, करंट स्लाइड का मतलब ये होता है कि जिस भी स्लाइड पे हम प्रेजेंट में रहेंगे, आपने बहुत सारा स्लाइड बनाया है, जैसे 25-30 जितना भी आपने स्लाइड बनाया है, अगर आप स्टार्टिंग से उसको प्ले करके देखना चाहते हैं तो 1 नंबर स्लाइड पे अगर आपको स्टार्टिंग से करना है तो फ्रॉम बिगिनिंग का हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग का हेल्प लेंगे। देखिए और इसका शॉर्टकट की होता है F5 और इसका क्या होता है शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, फ्रॉम करंट का स्लाइड का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 और फ्रॉम बिगिनिंग का क्या होता है, ओनली F5 होता है। यानी कि F5 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग से आपका स्लाइड शो करके दिखाएगा, और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाएंगे तो जिस स्लाइड में आप प्रेजेंट में रहेंगे वहीं से शो करके दिखाएगा। ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलिए इसके बाद से है प्रेजेंट ऑनलाइन, इसका कोई वर्क नहीं है। यहाँ पे आता है कस्टम स्लाइड शो, ये बहुत मोस्ट है। जैसे देखिए अभी टोटल हम स्लाइडों की संख्या पूछे हैं, तो टोटल स्लाइडों की संख्या अभी कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। एक ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा। हमारे पास अभी 5 स्लाइड प्रेजेंट में दिख रहा है। लेकिन इस स्लाइड के बारे में हमको हर क्लास में अलग अलग हिसाब से पढ़ाना है। जैसे मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में हमको पहले नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 8 बजे की क्लास में दूसरे नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में हमको कौन से स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि मान के चलिए मैंने कोई डेटा बना करके सेव कर दिया और उसमें मैंने ये सेट करके रख दिया कि फर्स्ट मतलब 7 बजे की क्लास में क्या पढ़ाना है, 8 बजे की क्लास में क्या पढ़ाना है, ताकि ये पढ़ाते समय हमको भूले मत, हम आसानी तरीके से ये स्लाइड बाय स्लाइड हर क्लास में पढ़ाते जाएं। तो इसके लिए हम सेटिंग कर सकते हैं कहां से, कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा होगा कस्टम के बारे में, एक्सेल में आपने कस्टम के बारे में पढ़ा है, एक्सेल पढ़ाया गया, कस्टम नहीं पढ़ाया गया है। कस्टम का क्या यूज होता है,
नहीं पढ़ाया गया है? सब पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़ के नहीं आते हो। देखो कस्टम में बताया गया होगा कि अगर आपके पास 4 सीट अवेलेबल है तो चारों सीट में से आप चाहेंगे तो थोड़ा सा डेटा आप सेलेक्ट करके और कस्टम में अगर आप ऐड कर देते हैं तो जिस सीट पे आप तत्काल में जाना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो उसी सीट पे आपको तत्काल में पहुंचा देगा। कस्टम का वर्क होता है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा कस्टम शो, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है। जब ही क्लिक करेंगे तो देखिए सारा का सारा ऑप्शन डिसेबल है लेकिन न्यू वाला ऑप्शन इनेबल। इस न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करने के बाद कह रहा है कि अब स्लाइड का क्या करना है, कुछ नाम देना है। तो जैसे मान के चलिए कि हमको बैच पढ़ाना है कौन सा, 7.1, 7.1 में बैच में पढ़ाना है। अब चूंकि 5 स्लाइड दे दिया तो पांचों स्लाइड हमको एक ही बैच में नहीं पढ़ाना है, अलग अलग हर बैच में हमको पढ़ाना है। तो मान के चलिए कि हमको 7 बजे के बैच में 5वें स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। कितने स्लाइड के बारे में, 5वें स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे आता है, मान के चलिए कि हमको 5वें के बाद चौथे नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। इस पे क्लिक करिए और देखिए ऐड ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना। और यहाँ से अभी शो नहीं कराना है, जब शो कराएंगे तो मात्र 5वां और चौथा ही ओपन होगा, बाकी इसके पहले वाला ओपन नहीं होगा। जैसे मैंने शो पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से ये कौन नंबर का स्लाइड है, 5वां नंबर का स्लाइड है। और फिर ये देखिए ये चौथा नंबर का स्लाइड है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ से बंद हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, सेटअप तैयार कर दिया कि मात्र 7 बजे के बैच में एक 5वें नंबर के बारे में पढ़ाना है और एक चौथे नंबर के बारे में पढ़ाना है। अब जैसे मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, आप इसको फाइल पे जाइए और यहाँ से सेव पे जाइए और इसको आप पहले से सेव कर दीजिए। सेव हो गए, या चलिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रख देते हैं, F12 करके सेव एज कर देते हैं और इसमें हम नाम दे देते हैं बैच 7.1। समझने के लिए मैंने इसका लोकेशन ले लिया म्यूजिक और इसी में मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मान के चलिए कि आपने बंद करके अब दोबारा आप क्लास में आए, फिर आपको चेक करना है कि हमको कहाँ से पढ़ाना था या कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, उसको फिर दोबारा रिपीट करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जहां पे आपने डेटा रखा है पहले वहां से आप लोकेशन खोज लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 7.1 करके लिखा है, म्यूजिक में था ना, ये रहा देखिए। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए जैसे ही हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि पूरा स्लाइड आ गया और आपको पता है ये नहीं है कि हमको कहाँ से पढ़ाना है, तो इसके लिए आप स्लाइड शो पे चले जाइए, कस्टम शो पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए बता रहा है कि बैच 7.1 आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, बनाया। ठीक है, अब यहाँ से और भी बैच को ऐड करना है तो फिर कस्टम शो पे चले जाइए और फिर यहाँ पे न्यू ऑप्शन देगा, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे मान के चलिए कि 7 बजे के बैच में आपने 5वें और चौथे नंबर के बारे में बता दिया, अब 10 बजे के बैच में आपको पढ़ाना है तो यहाँ पे लिख लेना है क्या, बैच नंबर 10.1। अब इसमें भी पूछेगा कि तब 10.1 में क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो मान के चलिए फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाना चाहते हैं, इसको भी यहाँ से ऐड कर लेंगे। फिर सेकेंड नंबर के स्लाइड को पढ़ाना है, इसको भी ऐड कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से शो कराएंगे। पहला हो गया, फिर यहाँ से दूसरे नंबर का आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए खत्म हो जाएगा। यानी कि आप अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करके रख सकते हैं और फिर जब आप इसको शो कराना हो तो जो जिस बैच में पढ़ाना होगा उसी बैच में उसी स्लाइड के माध्यम से आसानी तरीके से पढ़ा सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए कि 7 बजे का बैच हम पढ़ा लिए, उसको डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे बताएगा। अब मान के चलिए कि अब हम पढ़ा लिए, इसको डिलीट करना है तो 7 बजे का बैच यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आ जाइए कस्टम स्लाइड शो पे, यहाँ से कस्टम शो पे आ जाइए और 7 बजे के बैच में आपने पढ़ा दिया, उसको डिलीट करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से देखिए। फिर 10 बजे का भी बैच आपने पढ़ा लिया, फिर इसको भी रिमूव कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब चलिए
यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटअप स्लाइड शो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेटअप स्लाइड शो। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे देखिए, अभी हम शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं टाइटल बार आपको दिख रहा है? टाइटल बार कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि इस स्लाइड पे हमारा टाइटल बार भी दिखे, यानी कि पूरा विंडो हमारा शो ना हो, तो इसके लिए आपको सेटअप स्लाइड शो पे आना है और यहां से ले लेना है ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो, इस पे क्लिक कर लेना और यहां से ओके कर देना। अब करिए शिफ्ट प्लस F5। टाइटल बार दिख रहा है? इसके पहले दिख रहा था? तो ये टाइटल बार हम आसानी तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उस टाइटल बार में क्या होता है, मान के चलिए कि जैसे जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन का नाम दिया है, चाहे जिस नाम से मैंने सेव किया है, और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन भी दिखाता है यहाँ पे, तो ये सारा ऑप्शन हमको टाइटल बार में शो करके दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ से फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ से पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अब शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसमें एक ऑप्शन आता है, देखिए लूप। लूप के बारे में आपने नाम सुना है? जैसे अभी हमारे पास कितना प्रेजेंटेशन दिखा रहा है? 5 दिखा रहा है। देखिए, जैसे हम चलते हैं फर्स्ट वाले स्लाइड पे और शिफ्ट प्लस F5 बटन हम प्रेस करते हैं, यहाँ से हम राइट दबाते हैं एरो, तो देखिए ये पहला स्लाइड हो गया और ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा हो गया। इसके बाद से कुछ आएगा? नहीं आएगा, ब्लैक पट्टी आएगा, ये ब्लैक स्लाइड आएगा ऐसा कुछ। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी पांचों स्लाइड को बार बार ये रिपीट करे, मतलब ये ब्लैक वाला स्लाइड हमारे पास आए ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सेटअप स्लाइड शो पे आप चले जाइए और सेटअप स्लाइड शो पे जाने के बाद आप इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। देखिए, जब तक आप इसके बटन नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ से ये उसी चीज को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ से आप ओके करिए। अब यहाँ से F5 बटन हम प्रेस करते हैं, आप देखिएगा यहाँ से, देखिए कितने बार हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं। देखिए ब्लैक स्लाइड आ रहा है, ये मैंने लूप का इफेक्ट लगा दिया है, मतलब ये हमारा प्रेजेंटेशन बार बार चलता रहे, इसमें हमको ब्लैक पट्टी ना दिखाई दे, ब्लैक हमको स्लाइड ना दिखाई दे। कोई दिक्कत? अब हमको बैक आना हो तो क्या दबाएंगे? बस इसके बटन दबा करके हम बैक आ सकते हैं। इसमें बताएगा देखिए कि आप जो है बैक आने के लिए कह रहा है यहाँ पे कि आप इसके बटन दबा करके बैक आ सकते हैं। अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन दिया है शो विदाउट नरेशन, मतलब अगर हमने कुछ यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है, अगर मैंने कुछ टॉपिक में लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि उस नरेशन को हटा दें, तो इसके लिए विदाउट नरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे याद करिए, मैंने फोटो एल्बम में नरेशन के बारे में मैंने बताया था कि किसी टेक्स्ट को टाइप करके हम चाहेंगे तो उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। अरे यार कुछ तो बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? उसी ऑप्शन को आप चाहोगे तो हटा सकते हो, पूरे नरेशन को एक बार हटा सकते हो। इसके बाद से यहाँ पे दिया देखिए शो विदाउट एनिमेशन, और मैंने एक दिन क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था कि अगर मैंने जो है किसी प्रेजेंटेशन पे मैंने खूब ज्यादा एनिमेशन लगा दिया है तो उसको हम एक साथ कैसे हटाएंगे। मैंने सेव किया था वो प्रेजेंटेशन, अरे उस दिन जो MS ऑफिस वाला बना रहे थे, तुम लोग एकदम कसम खा के आते हो, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं बोलना है। मैंने एनिमेशन लगाया था तो सेव नहीं किया था डेटा अपना, सेव करके तो रखे होंगे कहीं, लगा दिए।
शिफ्ट प्लस F5। जैसे देखिए इसमें एनिमेशन लगा हुआ है ना, देखिए इसमें एनिमेशन लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे पेज से एनिमेशन इफेक्ट गायब हो जाए। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट गायब हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले चले आइएगा स्लाइड शो में, और स्लाइड शो में आने के बाद यहाँ से हम आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में आ जाइए और यहाँ से इसी ऑप्शन को बस इनेबल कर देना और बस यहाँ से ओके कर देना। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। केवल ट्रांजिशन काम करेगा लेकिन एनिमेशन काम नहीं करेगा। ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी एनिमेशन काम नहीं करेगा। ये सब क्या है जो मूव कर रहा है, सब ट्रांजिशन है। ये देखो आप लोग, ये सब ट्रांजिशन है, लेकिन इसमें जो भी हम एनिमेशन का इफेक्ट लगाए होंगे ये पूरा एनिमेशन का इफेक्ट बंद हो जाएगा। पुनः लाना हो तो इस पे क्लिक करिए और इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, शिफ्ट प्लस F5। देखिए यही तो एनिमेशन है, हो जाएगा। अब चलो, इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेन कलर। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसको हमको पढ़ा करके समझाना होता है और उस पेंसिल से ट्री करके बताना होता है उसके बारे में। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप सेटअप स्लाइड शो में चले जाइए। क्यों सो रही हो, सोने आई हो क्लास में? देखिए इसमें लिखा हुआ है पेन कलर, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी एक कलर ले लीजिए, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा दीजिए। अब देखिए इसका वर्क क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से कलर जो भी लेना हो आपको पेन का, यहाँ से पेन उठाइए और इसके बारे में आसानी तरीके से पढ़ाते हुए आप इसके बारे में समझा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से जैसे मान के चले कि इसके बारे में आपको पढ़ाना है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये जैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और एक ये होता है और एक लेजर भी होता है, ये लेजर टाइप का सिंबल बनता है, आप उस पर ट्रिक करके आसानी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन दिया, देखिए हम यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं कस्टम स्लाइड शो पे, सॉरी यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो में यहाँ पे लेजर पॉइंटर भी दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ से हम लेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करिए और यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो लेजर भी यहाँ पे चला सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेजर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से लेजर पॉइंटर, ध्यान से देखिए यहाँ पे दिख रहा है कलर, यहाँ से आप इसके बारे में ऐसे पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ये अधिकतर ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्लाइड शो, शो स्लाइड। आल का मतलब सभी, जितना भी स्लाइड मैंने बनाया है वो सारे स्लाइड अगर हम शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आल को सिलेक्ट करेंगे और वही फ्रॉम पे लेंगे तो ये बताएगा कि हमने 4 स्लाइड जो बनाया है, लेकिन स्लाइड शो कराना चाहते हैं 1 से लेकर के मात्र 3 तक। कहाँ तक? 3 तक। और बस यहाँ से ओके कर देंगे। अब शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए। देखिए इसके बाद से दूसरा स्लाइड आएगा, इसके बाद से यहाँ से तीसरा स्लाइड आएगा, इसके बाद से चौथा स्लाइड है ना, लेकिन चौथा स्लाइड यहाँ पे नहीं दिखा, मात्र 3 ही स्लाइड दिखाएगा। जितना आप बनाए रहेंगे मात्र उतना ही स्लाइड दिखाएगा, बाकी सब स्लाइड यहाँ पे हाइड कर देगा। जैसे यहाँ से समझने में अच्छा लगेगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने ले लिया। अभी टोटल कितना स्लाइड है? 5 स्लाइड है ना। आप चले जाइए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप चले जाइए यहाँ पे स्लाइड शो में और यहाँ से आ जाइए सेटअप स्लाइड शो में और यहाँ से आ जाइए फ्रॉम पे, और 1 से लेके 5 तक दिखा रहा है, लेकिन 5 तक हमको देखना नहीं है, मात्र 3 ही तक देखना है, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब शिफ्ट प्लस F5 या ओनली F5 दबाइए। ये पहला स्लाइड हो गया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, इसके बाद से चौथा आना चाहिए ना, लेकिन चौथा नहीं आएगा। देखिए मात्र 3 ही स्लाइड दिखाएगा। इसके बाद से देखिए
इसका क्या प्रयोग है? करंट कस्टम स्लाइड शो। अभी कस्टम स्लाइड शो इनेबल नहीं है, डिसेबल है। क्यों? खड़े हो जाओ सबसे पीछे। क्यों डिसेबल है बताओ? हाँ हाँ, उसके बगल में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों हाईलाइट नहीं है बताओ? कस्टम शो वाला ऑप्शन क्यों नहीं हाईलाइट है? हाँ, डिजाइन। उसके बगल में आप बताओ क्यों नहीं हाईलाइट है? हाँ, उसके बगल में बताओ क्यों हाईलाइट नहीं है? हाँ, इसके बाद से बताओ क्यों हाईलाइट नहीं है? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। आराम से बैठ करके तमाशा देख रहे हो, खड़े हो जाओ, बताओ क्यों हाईलाइट नहीं है? हाँ, उसके पीछे खड़े हो जाओ। क्यों हाईलाइट नहीं है बताओ? हाँ, कस्टम स्लाइड शो हमने सेट नहीं किया। बैठ करके आराम से कथा कहानी सुन रहे हो, पढ़ा रहे तो नहीं समझ में आ रहा है? मैंने कितनी बार बताया कि कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल जैसे 7.1 हो गया, 10.1 हो गया, ऐसे बैच अगर हमने सिलेक्शन किया है तो इस केस में आकर के हम चाहेंगे तो यहाँ से कस्टम शो का भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन ये कब इनेबल होगा? जब वहां लगाएंगे तब। और वहां से मैंने क्या कर दिया, लगा करके दिखा करके उसको मैंने डिलीट कर दिया, इस वजह से ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। बैठ जाओ, ऐसे ही पढ़ाई करो आप लोग, खूब अच्छा पढ़ाई करो, ऐसे ही पढ़ाई करो। देखो, यहाँ से ये तब हाईलाइट होगा, सबसे पहले यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे चले जाएंगे और यहाँ से शो वाला ऑप्शन इनेबल कर लेंगे। अब जैसे न्यू पे हम चले गए और यहाँ से कस्टम शो को हटा करके मैंने यहाँ पे दे दिया 7.1 और 7.1 में मैंने दे दिया 4 नंबर की स्लाइड, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। फिर 5 नंबर का स्लाइड, इसको भी मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। अब यहाँ से ओके कर दिया मैंने और यहाँ से भी मैंने शो करा लिया। अब इसको मैंने बंद नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। अभी बंद नहीं करना, छोड़ देना है। अभी तक मैंने क्या मतलब उसमें क्या किया, मैंने कस्टम शो में जाकर के उसको हाईलाइट करवा दिया, लेकिन उसको मैंने डिलीट नहीं किया है। अब देखिए, अब आप आते हैं सेटअप स्लाइड शो में तो देखिए यहाँ पे कस्टम शो वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, इस पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे बता रहा है, बता रहा है ना? तो 7.1 अगर देखना चाहते हैं तो 7.1 का आप जैसे होता क्या है, जैसे हम शो कराना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सा, 7.1 वाला या 10.1 वाला या 11.1 वाला, जो भी हमको ऐड कराना है, हम यहाँ से वही स्लाइड पहले से तो चूज किए ही है, बस केवल बैच कोड सिलेक्शन करेंगे, वही आपका स्लाइड देगा जो आपने सेट किया हुआ है। तो अभी तो मैंने एक ही बनाया तो एक शो कर रहा है, चलिए एक और बना के दिखा दे रहे हैं। कस्टम शो पे चले जाइए और यहाँ पे आने के बाद एक दूसरा भी बना दे रहे हैं न्यू से, और न्यू पे हम नाम दे दिए यहाँ से 10.4। और यहाँ से कौन कौन सा स्लाइड फर्स्ट में लिए थे? चौथा और पांचवा, इसमें फर्स्ट वाला ले लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, और सेकंड वाला लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से भी शो करा लीजिए देखने के लिए, और एक स्टेप बस बैक आ जाइए। अब कौन कौन सा बैच कोड दिखाएगा? 2 बैच कोड दिखाएगा, देखिए यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो 2 बैच कोड दिखाएगा। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे मान के चलिए कि बार बार आपको सिलेक्शन न करना पड़े, एक बार आप सिलेक्शन करके ग्रुपिंग करके आप रख लीजिए, उसके बाद से जब आपको शो कराना हो तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए, हो जाएगा। बाकी हाइड स्लाइड क्या होता है, स्लाइड को हाइड करना, यहाँ इतना तक आप इस्तेमाल करके देखिए आप लोग, ठीक है? इतना तक इस्तेमाल करके देखिए, इससे यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे। हेलो, हेलो, हाँ।